टू पावर स्टॉक्स टू वॉच, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो परंपरा के अनुसार आपको पहले नाम बता देता हूं। स्टॉक्स के नाम है पावर ग्रिड और आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो जो सिर्फ नाम के लिए आए थे, वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब काम के लिए क्यों ये स्टॉक्स को हमने वॉच करना चाहिए, इसके बारे में समझना है अगर आपको, तो पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको अनाउंसमेंट फिर से बता दूं कि 28 ऑफ मई 28 मई को हम पुणे में ऑफलाइन सेशन, फेस टू फेस सेशन ले रहे हैं। द सब्जेक्ट वुड बी अटेनिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। तो वो सेशन अगर आप लोगों को अटेंड करना है, सुबह 9 से लेके 3 साढ़े 3 तक ये सेशन रहने वाला है। इसमें लंच भी इंक्लूडेड होगा। तो इसकी अगर आपको बुकिंग करनी है तो बुकिंग की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिख दी है। तो वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। इट विल बी अ पेड सेशन और पुणे में होने वाला है। ये ऑर्किड होटल है बानेर में, हाईवे पे, तो वहां पे ये सेशन होने वाला है। तो आशा करूंगा आप जरूर उसे सब्सक्राइब करोगे। और अब बात करते हैं काम की, यानी कि ये दो पावर स्टॉक्स पे हमने नजर क्यों रखनी चाहिए। वैसे देखा जाएगा तो इन लास्ट फ्यू डेज और वीक्स वो सबसे ज्यादा बड़ी न्यूज क्या है कि जिस तरीके से पावर कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब आसमान छू रही है रिगार्डिंग पावर। तो अब ये जो डिमांड बढ़ रही है, ये तो सारी पावर कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल होनी चाहिए ना, कोई भी कंपनी हो, बट वैसा नहीं है। क्यों नहीं है ये पहले बताता हूं, और उसके बाद ये दो स्टॉक्स इसमें क्यों बेनिफिशियल हो सकते हैं, इसके बारे में भी यहां पे डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे अगर पावर की डिमांड बढ़ी है तो पावर का प्रोडक्शन भी उतना ही करना पड़ेगा। बट जो पावर का प्रोडक्शन हमें करना है, या फिर जिसकी तरफ बहुत बढ़िया तरीके से देखा जा रहा है, वो है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। अब वो प्रोडक्शन तो आप इमीडिएटली बढ़ा नहीं सकते। जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ी है, तो फिर वो कौन सा पावर प्रोडक्शन है जो इमीडिएटली आप बढ़ा सकते हो, या फिर उसके लिए एवेन्यूज आपके पास अवेलेबल है, या फिर कैपेसिटी आपके पास अवेलेबल है, तो वो है थर्मल पावर प्लांट्स। यहां कोल बेस्ड पावर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है इन रिसेंट डेज एंड वीक्स। क्यों? क्योंकि दैट इज इजी टू डू दैट, बिकॉज ऑलरेडी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स आपके पास है, लोअर कैपेसिटी पे चल रहे थे, वहां पे कोल का सप्लाई आपने बढ़ा दिया और ऑटोमेटिकली आपका पावर का प्रोडक्शन भी आपने बढ़ा दिया। बट यहां पे एक कैच है। कैच क्या है? भले ही यहां पे पावर प्रोडक्शन बढ़ गया तो रेवेन्यू बढ़ेंगे, बट कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, यानी कि वो पावर जो प्रोड्यूस करनी है उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है, यानी कि कोल के प्राइसेस अगर हम देखेंगे तो वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गए। सो ऑटोमेटिकली अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बढ़ जाएंगे, प्लस विथ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी वहां पे ज्यादा बढ़ रहे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे ज्यादा आ रही है, एंड दैट्स व्हाई इट इज चैलेंजिंग। भले ही आपके रेवेन्यूज यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बट आपके मार्जिन यहाँ पे इंपैक्ट होने वाले हैं। तो शायद टॉप लाइन आपकी बढ़ जाएगी, बट बॉटम लाइन विल बी अंडर प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई ट्रेडिशनल पावर स्टॉक्स या कंपनीज यहाँ पे बहुत ज्यादा वो बेनिफिशियल नहीं होंगे। दो आई एम स्टिल वेरी मच पॉजिटिव ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी वाले जो स्टॉक्स है उन पे, बट दे आर ऑल्सो फेसिंग सम ट्रबल, बिकॉज जिस तरीके से, जिस पेस से रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेसेस बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़े हैं। हमने देखा था कुछ दिन पहले कि ग्रीन एनर्जी का जो रिपोर्ट कार्ड है इंडिया का, दैट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। तो वहां पे अच्छा खासा पेस रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं भाई ये दो स्टॉक्स को क्यों हमने नजर रखनी चाहिए। सो इनका बिजनेस क्या है? इनका बिजनेस कंप्लीटली वॉल्यूम से लिंक्ड है। इनका बिजनेस में कोई इनपुट कॉस्ट वगैरह उसके रिलेटेड नहीं है। इनका बिजनेस है, मतलब पावर ग्रिड का बिजनेस है ट्रांसमिशन। मोर देन 90% ट्रांसमिशन जो इंडिया में होता है एनर्जी का, वो इंटर स्टेट हो या फिर इंटर रीजनल हो, ये पूरा का पूरा पावर ग्रिड से होता है। सो वहां अगर वॉल्यूम्स बढ़ते तो डेफिनेटली उनके लिए रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी तो और ज्यादा बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लिवरेज। अब अगर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करोगे तो वहां क्या है? वहां पे भी तो सारा खेल वॉल्यूम का ही है ना। तो उनके तो जितने ज्यादा वहां पे वॉल्यूम्स होंगे, जितने ज्यादा वहां पे डिमांड सप्लाई के ट्रांजैक्शंस होंगे, उतना उस कंपनी के लिए अच्छा है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे नेट नेट विनर इन दीज सिचुएशंस आर कमिंग आउट टू बी पावर ग्रिड एंड आईईएक्स। आने वाले समय में जो कंजम्पशन है पावर का वो और ज्यादा बढ़ने ही वाला है। द काइंड ऑफ फोकस वी आर हैविंग ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन फ्यूल, तो वहां पे इन दोनों कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकता है। भले ही पावर ग्रिड की अर्निंग विजिबिलिटी लॉन्ग टर्म है, बट ग्रोथ पोटेंशियल शायद उतना ज्यादा ना हो। बट लुकिंग एट देयर वैल्यूएशंस, डेफिनेटली अगर वैल्यू स्टॉक्स के बारे में हम बात करते हैं तो दिस इज वन कंपनी वन शुड कंसिडर इन एनालिसिस,
And IEX, it's a growth oriented company, earning visibility and growth potential is quite good with this company. और जिस तरीके से और ज्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी, इन कंपनीज की भी डिमांड, इन कंपनीज के सर्विसेज की डिमांड भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। एंड दैट्स व्हाई इन दो कंपनीज पे आपने नजर रखनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको पता करना है कि क्या ये कंपनीज हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज का पार्ट है, तो investindia.in को विजिट कीजिए एंड यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, 30% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल सकता है। अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे, अदर रिसर्च प्रोडक्ट्स देखोगे, देन द डिस्काउंट कुड बी एज हाई एज 40-45% ऑल्सो। तो investindia.in को विजिट कीजिए और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। एंड पुणे के ऑफलाइन सेशन के बाद की बुकिंग का भी, रजिस्ट्रेशन का भी याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।